शर्मन और रेणुका एक दूसरे से बेइंतहा प्यार करते थे। दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। शर्मन एक साधारण परिवार से था, जबकि रेणुका एक बहुत ही अमीर और रूढ़िवादी परिवार की बेटी थी। शुरुआत में उनका प्यार छुपा रहा, लेकिन एक दिन रेणुका के भाइयों को उनके रिश्ते के बारे में पता चल गया। उन्होंने रेणुका को समझाने की कोशिश की। हमारे परिवार की इज्जत का सवाल है, उस लड़के को भूल जाओ। लेकिन प्यार चेतावनियों से नहीं रुकता। रेणुका और शर्मन चोरी छिपे मिलते रहे। ये बात रेणुका के भाइयों को नागवार गुजरी। उन्होंने दोनों को हमेशा के लिए अलग करने की योजना बना ली। एक शाम जब शर्मन और रेणुका कॉलेज की कैंटीन में बैठे थे, तभी रेणुका के चारों भाई अपने कुछ साथियों के साथ वहां पहुंचे। उन्होंने दोनों को जबरदस्ती एक गाड़ी में बैठाया और शहर से दूर एक घने जंगल में ले गए। वहां उन पर लाठियों और लोहे की रॉड से बेरहमी से हमला किया गया। रेणुका और शर्मन दर्द से चीखते रहे, लेकिन किसी का दिल नहीं पसीजा। तभी दूर से कुछ लोगों के आने की आवाज सुनाई दी। घबराकर हमलावर दोनों को अधमरी हालत में छोड़कर भाग गए। वे अजनबी लोग तुरंत दोनों को अस्पताल ले गए। डॉक्टरों ने शर्मन की जान बचा ली, लेकिन रेणुका ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। रेणुका की मौत के बाद उसके परिवार ने एक और खतरनाक चाल चली। उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई कि शर्मन ने ही रेणुका की हत्या की है। पुलिस जांच में कई सबूत ऐसे मिले जो शर्मन के खिलाफ जाते थे। कुछ गवाह भी खरीदे जा चुके थे। मामला अदालत तक पहुंचा। महीनों तक सुनवाई चलती रही। शर्मन का वकील पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन हर सबूत उसके खिलाफ था। जज ने अंतिम सुनवाई की तारीख तय कर दी। ऐसा लग रहा था कि अब शर्मन को उम्र कैद या फांसी की सजा मिल जाएगी। अदालत खचाखच भरी हुई थी। जज फैसला सुनाने ही वाले थे कि अचानक शर्मन के वकील ने कहा, माय लॉर्ड, मेरे पास एक अंतिम गवाह है। पूरे कोर्टरूम में सन्नाटा छा गया। दरवाजा खुला। एक युवा महिला धीरे धीरे गवाही के कटघरे की ओर बढ़ी। उसे देखते ही अदालत में बैठे सभी लोग अपनी सीटों से खड़े हो गए। वो रेणुका थी। रेणुका के माता पिता और भाई भय से कांपने लगे। यह असंभव है, किसी ने फुसफुसा कर कहा। रेणुका ने शांत आवाज में उस रात की पूरी घटना बताई। उसने बताया कि कैसे उसके भाइयों ने उन्हें जंगल में ले जाकर पीटा था और मरने के लिए छोड़ दिया था। उसकी गवाही सुनते सुनते रेणुका के भाई रोने लगे। आखिरकार उन्होंने अदालत में अपना अपराध स्वीकार कर लिया। सभी सच सामने आ चुके थे। जज ने शर्मन को निर्दोष घोषित कर दिया और रेणुका के भाइयों को कठोर सजा सुनाई। फैसला सुनने के बाद शर्मन रेणुका को धन्यवाद कहना चाहता था, लेकिन गवाही का कटघरा खाली था। वहां कोई नहीं था। शर्मन घबराकर अदालत के बाहर भागा। कोर्ट की सीढ़ियों के पास उसे रेणुका खड़ी दिखाई दी, सफेद कपड़ों में, चेहरे पर वही प्यारी मुस्कान। शर्मन उसकी ओर दौड़ा। रेणुका मुस्कुराई। उसकी आंखों में शांति थी। फिर धीरे धीरे उसका शरीर धुंध में बदलने लगा। कुछ ही क्षणों में वो हवा में विलीन हो गई। शर्मन स्तब्ध खड़ा रह गया। क्या वो सचमुच रेणुका थी? अगर रेणुका मर चुकी थी, तो अदालत में गवाही देने कौन आया था? क्या प्यार मौत से भी ज्यादा शक्तिशाली होता है? या फिर उस दिन अदालत में न्याय दिलाने के लिए रेणुका की आत्मा स्वयं आई थी? आज तक इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं है।